So hello, this is Shahzen Sheikh and welcome to one more episode of Royal Multiversal Trade Invest। आज के इस एपिसोड में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं स्टॉक मार्केट वर्सेस क्रिप्टो करेंसी मार्केट का। जानेंगे डिफरेंस बिटवीन बोथ द मार्केट, दोनों में क्या फ़र्क है, क्या कॉमन है, और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट आर दी बेस्ट प्लेटफॉर्म्स। ऐसे कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है, कौन से ऐसे बेस्ट एप्लीकेशंस है जिन पर हम क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस में हमें क्रिप्टो के लिए अकाउंट ओपन करना है और कौन से प्लेटफॉर्म पर हमें ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे और कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, हम उन्हीं सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट साइज़ के बारे में। अब मार्केट साइज़ स्टॉक मार्केट का ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू क्रिप्टो मार्केट, बिकॉज ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा पुराना है। स्टॉक मार्केट का जो इतिहास है इट इज़ अबाउट 100 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा। तो ये 100 साल, 70 साल, 80 साल या 100 साल से भी ज़्यादा पुराना स्टॉक मार्केट का इतिहास है। इसीलिए स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसका डेली वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। हज़ारों से कंपनीज इसमें लिस्टेड है और भी कंपनीज डे बाय डे आती ही जा रही है। आईपीओस लॉन्च हो रहे हैं और भी कंपनीज इसमें लिस्ट हो रही है। दूसरी जगह क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी हज़ारों से कॉइन्स लिस्टेड है और भी कॉइन्स आ रहे हैं, लिस्ट हो रहे हैं। बट चूंकि क्रिप्टो मार्केट का हिस्ट्री उतना ज़्यादा नहीं है, ये बहुत नया मार्केट है। हार्डली इसको 12 से 14 साल हुए हैं और 5 से 7 साल हुए हैं जब ये पॉपुलर हुआ, इसका क्रेज़ बढ़ा। फ्यूचर में आने वाले सालों में हो सकता है और भी कई सारे कॉइन्स, कई सारी करेंसीज इसमें लिस्ट हो और इसका भी मार्केट साइज उतना बढ़े, होपफुली। तो मार्केट साइज के कंपैरिजन में स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू क्रिप्टो करेंसी मार्केट का। और यही एक वजह भी है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जैसे कि जेफ बेजोस एंड एलॉन मस्क, इनके एक ट्वीट पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट को हिला कर रख देता है। एक ही ट्वीट से पूरा मार्केट डाउन हो जाता है, एक ही ट्वीट से पूरा मार्केट ऊपर चला जाता है। जिस तरह से बिटकॉइन है, बिटकॉइन इज़ द किंग ऑफ मार्केट। सो बिटकॉइन का भी ऐसा ही है। बिटकॉइन का प्राइस अगर ऊपर जाता है तो पूरे ही मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा, अगर बिटकॉइन का प्राइस डाउन होता है तो पूरे मार्केट का प्राइस डाउन हो जाएगा। बट स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट जैसे कि साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो कोई भी बड़ा प्लेयर, बड़े से बड़ा प्लेयर, अगर वो 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ भी इन्वेस्ट करता है तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक को हिला सकता है। बट पूरे मार्केट को हिलाना इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, वी कैन से। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों ही मार्केट में। अब बात करते हैं दूसरे बड़े डिफरेंस की। दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इट इज़ वॉलेटिलिटी। स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत बहुत ही कम है। मतलब ये मार्केट उतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, उतना ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं है, स्टॉक के प्राइस उतने तेज़ी से ऊपर नीचे नहीं होते हैं। जैसे मैंने बताया, कोई भी बड़ा प्लेयर अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर करता है या अपनी इन्वेस्टमेंट सेल करके बाहर निकलता है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस उस पर्टिकुलर डे या उतने पीरियड के टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बट पूरा मार्केट उतना तेज़ी से वॉलेटाइल नहीं होता है, उतना तेज़ी से फ्लक्चुएट नहीं होता है। लेकिन दूसरी जगह बात करें क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो क्रिप्टो करेंसी तो फेमस ही इसी बात के लिए है कि इट इज़ हाईली वॉलेटाइल मार्केट। ये पूरा मार्केट, हर एक कॉइन जो, हर एक करेंसी जो इसमें लिस्टेड है, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। इनका प्राइस बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे, रात में अगर ये ऊपर है तो सुबह में नीचे हो जाएगा, सुबह ऊपर है तो हो सकता है अगले दिन नीचे चला जाए। तो ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना प्रेफर करते हैं। तो वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट की बहुत कम है और क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं टाइम एंड वर्किंग डेज के बारे में। तो स्टॉक मार्केट का एक पर्टिकुलर टाइम है जो है मॉर्निंग 9:15 से, इंडिया में मॉर्निंग 9:15 से 3:30 तक, और यूएस में शायद मॉर्निंग 9:30 से 4 o'clock। ठीक है, तो ये स्टॉक मार्केट का टाइम है। अगर मॉर्निंग में इंडिया में 9:15 को मार्केट ओपन होता है एंड 3:30 को डॉट मार्केट क्लोज हो जाता है। एंड मंडे टू फ्राइडे स्टॉक मार्केट वर्क करता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है।
एंड जो नेशनल डेज होते हैं, नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें भी स्टॉक मार्केट अक्सर बंद रहता है, हॉलीडे होता है। दूसरी जगह बात करें अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट कभी भी छुट्टी पर नहीं होता है, कभी इसमें हॉलीडे नहीं होता है, ये हमेशा वर्किंग होता है। दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन और बरस के 12 महीने ये मार्केट हमेशा वर्किंग होता है, डे नाइट एवरी टाइम। कोई भी फेस्टिवल, किसी भी कंट्री के किसी भी फेस्टिवल, किसी भी नेशनल हॉलीडे से इस मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा वर्किंग में होता है। तो ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस है दोनों ही मार्केट में। तो अगला डिफरेंस ये है कि स्टॉक मार्केट जो है वो हर देश में अपना अपना एक सेपरेट मार्केट है। जैसा कि इंडिया में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस है, जैसा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वैसे ही हर देश में अपना अपना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। बट क्रिप्टो करेंसी मार्केट पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्केट है, और उसी मार्केट में पूरा वर्ल्ड एक साथ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि स्टॉक मार्केट हर देश में अपना अपना स्टॉक एक्सचेंजेस है, अपना अपना मार्केट है, उसी में हर देश अपने ही पर्टिकुलर मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्केट है, और उसी मार्केट में पूरे वर्ल्ड के लोग डे नाइट एक ही साथ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ट्रेडिंग की और इन्वेस्टमेंट की। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही लोग प्रिफर करते हैं, इक्वली प्रिफर करते हैं। ये लोगों के ऊपर है, जिन्हें ट्रेडिंग करना है वो ट्रेडिंग करते हैं। कई सारे तरह की ट्रेडिंग है जो स्टॉक मार्केट में होती है, जैसा कि इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, देयर आर लॉट। तो ट्रेडिंग भी लोग उतना ही प्रेफर करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी उतना ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज़ द ओनली वे टू क्रिएट द वेल्थ इन फ्यूचर, बिकॉज उसमें डिविडेंड्स मिलते हैं, और ऑब्वियसली कंपाउंडिंग की पावर से इन्वेस्टमेंट जो हमारा अमाउंट है वो ग्रो होता रहता है, अगर हमने अच्छा स्टॉक पिक किया है तब। और दूसरी तरफ अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें, तो क्रिप्टो करेंसी जैसा मैंने बताया ये हाईली वॉलेटाइल मार्केट है, ये बहुत ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशंस है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, तो लोग ट्रेडिंग ही प्रेफर करते हैं कि सस्ते में ख़रीद लो, जब महंगा होगा आजकल में तब सेल कर देंगे। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। अगर इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो मैं रिकमेंड करूँगा जो बड़े कॉइन्स है, जो बड़ी करेंसीज है, बिटकॉइन, इथेरियम, बिनेंस कॉइन, WRX, ईथर, इस तरह के जो कॉइन्स है उन्हीं में इन्वेस्ट करना। छोटे कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट ना ही करो तो बेटर है, छोटे कॉइन्स में ट्रेडिंग ही बेटर है। सो अब बात करते हैं वेबसाइट्स टू विजिट टू एनालाइज द स्टॉक्स और टू एनालाइज द क्रिप्टोज। ऐसी कौन सी वेबसाइट्स है जिस पर हम स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं कि कंपनी कैसी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं, और कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिस पर हम क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो कॉइन्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट्स और इजी टू यूज़ स्क्रीनर और दूसरी है टिकरटेप। ये दोनों ही वेबसाइट स्टॉक को एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। स्क्रीनर थोड़ी सी इजी है, इंटरफेसेस थोड़ा सा इजी है, टिकरटेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं, बट ऑल्सो इट इज़ रियली वेरी गुड। सो ये दोनों वेबसाइट पर जाकर हम स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं, फंडामेंटली कंपनी कैसी है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है या नहीं, डेब्ट कितना है कंपनी के ऊपर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कैश फ्लोज, पीयर कंपैरिजन, ईच एंड एवरीथिंग वी कुड गेट टू सी ऑन दिस बोथ द वेबसाइट्स, स्क्रीनर एंड टिकरटेप। तो क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें तो क्रिप्टो करेंसी का एक सबसे बेस्ट वेबसाइट है क्रिप्टो कॉइन्स को एनालाइज करने के लिए, और वो है कॉइन मार्केट कैप सबसे बेहतरीन वेबसाइट है क्रिप्टो करेंसीज को एनालाइज करने के लिए। इसमें आपको क्रिप्टो का वो पर्टिकुलर कॉइन का टोटल मार्केट कैपिटल पता चल जाता है, उसका करंट प्राइस, करंट ट्रेंड, अप एंड डाउन क्या चल रहा है, हिस्ट्री, पास्ट डेज की, पास्ट मंथ्स की, पास्ट ईयर्स की हिस्ट्री भी पता चल जाती है। तो सबसे बेस्ट यही इकलौती वेबसाइट है जिस पर जाकर आप क्रिप्टो कॉइन्स को एनालाइज कर सकते हो, जो है कॉइन मार्केट कैप। सो फाइनली अब बात करते हैं वो प्लेटफॉर्म्स, वो एप्लीकेशंस
जिन पर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट की जाती है, और ऐसे कौन से एप्लीकेशंस है, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बात करते हैं स्टॉक मार्केट का, तो जैसे मैं हर वीडियो में रिकमेंड करता हूँ, मेरे पर्सनल फेवरेट है एंजल ब्रोकिंग एंड अपस्टॉक्स। ये दोनों ही प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। एंड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फ्री में अकाउंट ओपन हो जाता है दोनों ही एप्लीकेशंस पर। फ्री में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं 10 से 15 मिनट में, ठीक है। और भी रिफ़र एंड अर्न कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को रेफ़र करके काफ़ी सारी अर्निंग्स भी कर सकते हैं। अपस्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे अमाउंट्स दे पे करता है रिफ़र एंड अर्न के लिए। एंजल ब्रोकिंग भी काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स देता है रिफ़र एंड अर्न के लिए। बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के, तो क्रिप्टो करेंसी के जो सबसे बेस्ट एप्लीकेशंस है, जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किए हैं, वो 3 प्लेटफॉर्म्स है। एक है वजीरेक्स, दूसरा है CoinDCX और तीसरा है CoinSwitch कुबेर। तीनों ही प्लेटफॉर्म इंडिया में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं। तीनों ही सबसे बेस्ट है। देर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन दीज 3। अपनी अपनी जगह पर तीनों बेस्ट है। तीनों का इंटरफेस ईजी टू यूज़ है। CoinDCX एंड CoinSwitch कुबेर बहुत ही ज़्यादा ईजी है फ्रेशर्स के लिए, स्पेशली बिगनर्स के लिए। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म्स का भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जाकर क्रिप्टो अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। तो आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और भी कई सारी चीज़ें सीखेंगे। स्टॉक्स को एनालाइज करना भी सीखेंगे, कॉइन मार्केट कैप से क्रिप्टो को भी एनालाइज करना सीखेंगे। सो देर आर लॉट मोर टू कम। सो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।